हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 1 इन डिटेल। तो बगैर किसी कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा आर्टिकल 1 किस में आता है, वो कैसे आता है। आपको पता होगा भारत एक इंडिपेंडेंट राज्य है और उसको रन करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो जैसे जिस प्रकार आपका जो रूल्स हैं कि आपका शासन जो देश है वो कैसे चलेगा, वो रूल्स आपके एक बुक में लिखे गए हैं। उस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी नाम के बुक में सारे रूल्स लिखे गए हैं कि कैसे कोई राज्य या फिर कोई भारत से बड़ा राज्य वो कैसे चलेगा। वो सारे आपके दिए गए हैं इंडियन पॉलिटी के बुक में। अब इंडियन पॉलिटी में 22 भाग हैं, 22 भाग। इंडियन पॉलिटी में 22 भाग हैं। भाग को हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं चैप्टर। और 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि 395 को किसी चैप्टर का पॉइंट मान लेते हैं। तो यानी कि टोटल इंडियन पॉलिटी में 22 चैप्टर्स हैं और 395 पॉइंट्स हैं। अब इसको कहा जाए तो 22 टॉपिक्स हैं, यानी 22 टॉपिक्स पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी रूल्स है वो डिफाइन हुआ है, मतलब वो गया है। और 395 उसमें आर्टिकल्स हैं, मतलब भाग में एक भाग में 3 से 4 आर्टिकल आते हैं। तो इस हिसाब से टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर्स हैं, 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल्स है, 395 अनुच्छेद हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। तो अब सारे भाग तो एक वीडियो में कवर कर नहीं सकते, क्योंकि 395 आर्टिकल्स हैं। तो आज के भाग में हम लोग भाग 1 का पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में क्या होता है, क्योंकि पहला आर्टिकल है जो कि पहले भाग में पहला आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए मैं सोचा कि परसों वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ और इसके साथ पूरा एक भाग कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ आर्टिकल 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 1 को हम लोग क्या कहते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भाग 1 है जो उसका वो टाइटल है। भाग 1 का मतलब जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हिंदी में कहें तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में जो राज्य है वो यूनियन है, वो संघ है। अब यूनियन क्या होता है, यो यूनियन हम लोग किस हिसाब से समझे। हम लोग के पूरे विश्व में 3 प्रकार के देश आते हैं। वो देश होते हैं कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। तो कन्फेडरल क्या होता है, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। अब हम लोग समझते हैं कन्फेडरल क्या होता है। कन्फेडरल वो होता है जिसमें छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो शहर होते हैं, छोटे छोटे मतलब जो उसी देश के भाग हैं, वो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो मिलकर एक अखंड देश का निर्माण करते हैं, एक पूरा देश बनते हैं। अब फेडरल में समझते हैं क्या होता है। अब फेडरल में ये होता है जैसे फेडरल जिसमें राज्य मिलकर एक देश बनने से, जिसमें बहुत सारे राज्य, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य, बड़े बड़े राज्य मिलकर एक देश बनते हैं। ठीक है, बड़े बड़े राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। अब यूनियन भी वही होता है, बड़े बड़े राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। अब इन दोनों में देखिए, कन्फेडरल तो आजकल में कोई देश में कन्फेडरल नहीं है, कन्फेडरल लगभग खत्म हो चुका है। एक दो देश होंगे वो होंगे, बाकी ऐसा कन्फेडरल में कोई नहीं है। अब फेडरल और यूनियन आजकल के दो देश, टाइप्स ऑफ देश हैं जो कि अभी इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में हैं। तो फेडरल समझते हैं। फेडरल का एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, फेडरल का एग्जांपल है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका एक बड़ा देश है। अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, उसके जो राज्य हैं, वो
एक समझौते पे एक साथ आए हैं। जैसे अमेरिका के राज्य हो गए अलास्का, फ्लोरिडा, मेक्सिको, ये सब जो राज्य हैं ये सब एक समझौता पे मिलकर एक देश में मिले हैं। एक देश में एक चीज एक देश बने हैं। ये दोनों मिलकर, ये सब मिलकर एक देश बने हैं। तो जितने भी राज्य हैं अमेरिका पे, वो एक समझौता पे जुड़े हुए हैं और उस समझौता पे एक साथ वो पूरा एक देश का उन्होंने निर्माण किया। अब यूनियन भी सेम होता है। यूनियन में भी लोग समझौते पे जुड़े हुए होते हैं। पर अब फेडरल में क्या होता है, किसी भी राज्य को ये खुली छूट है कि वो समझौता तोड़कर अपना एक अलग देश बन सके। पूरी छूट है कि वो अपना एक अलग देश बन सके। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिडा को अगर अमेरिका से अलग होना है तो वो समझौता तोड़कर उसको खुली छूट है कि वो अमेरिका से अलग हो जाए। वही यूनियन में ये होता है यूनियन में ये होता है कि यूनियन में किसी भी राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो समझौता तोड़ सके। एक बार वो जुड़ गया भारत में तो वो जुड़ गया। मानिए किसी देश में एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, उसको फिर आगे कोई अधिकार नहीं है कि वो वापस आए। मतलब वो वापस अपना समझौता तोड़कर दूसरा देश बन सके। वो उसको कोई हक नहीं है। अब देखिए, फेडरल और यूनियन दोनों का हिंदी में संघ होता है। तो जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि यूएसए किसका एग्जाम्पल है, नहीं भारत किसका एग्जाम्पल है। तो उसमें जो डी वाले में संघ होता है ना, उसको मत मार्क कीजिएगा। बी में जो यूनियन दिया होता है उसको मार्क करिएगा। तो ये एक पॉइंट था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब भारत में एक मतलब अलग चीज हुई थी। जम्मू कश्मीर धारा आर्टिकल 370 के तहत इंडिया से कुछ समय के लिए सेपरेट हुआ था। उसका डिफरेंट फ्लैग हो गया था, डिफरेंट ही हो गया था। तो ये एक एक्सेप्शन हुआ था, पर फिर से उसको धारा को हटा दिया गया और फिर से जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन चुका है। अब आपको वो बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इसको और अच्छे से समझने के लिए। मानिए कन्फिडरल क्या हो गया, ईंटें हैं, ईंटें एक साथ ऐसे बिना सीमेंट बिना प्लास्टर के रखे हुए हैं। वो कभी भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं बगैर किसी के इजाज़त से, बगैर किसी कोई समझौता पे वो आसानी से निकल सकते हैं। फेडरल में मान लीजिए ईंटा है और वो सीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अब सीमेंट पे छेनी हथौड़ी मारेंगे तो सीमेंट से जो निकला हुआ है पत्थर है वो भी निकल जाएगा। तो छेनी हथौड़ी यहाँ पे मारने का क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि समझौता तोड़ने से वो निकल जाएगा। अब मान लेते हैं यूनियन पे पत्थर भी रखे हुए हैं, प्लास्टर भी हुआ और सीमेंट भी लगा है, ऊपर से प्लास्टर हो गया। तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना उसको निकालना। बहुत एक्सेप्शन, बहुत रेयर केसेस में निकलते हैं। पर ऐसा होता है कि वो सेपरेट ना हो, मतलब यूनियन सेपरेट ना हो। अब भारत यूनियन इसलिए बना क्योंकि भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। तो जिन लोगों ने बनाया भारत को, उन्होंने तो सोचा कि अगर भारत को फेडरल बनाएंगे तब तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, ये लोग अलग हो जाएंगे, अपना देश बन जाएंगे। तो इसलिए भारत को यूनियन बनाया गया। तो अब पढ़ते हैं। तो ये था पहला पॉइंट, कन्फेडरल फेडरल, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था राज्यों को पहली अनुसूची। अब दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे राज्यों के जो नाम दिए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के पहले 4 पेजेस में दिए हुए हैं। तो वो आप लोग वहां से देख सकते हो भारत में कितने कितने कौन कौन से क्या क्या राज्य हैं, उनका नाम क्या है, उनका क्षेत्र कितना है, वो कितने एरियाज में एक्सपैंड करते हैं, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। वो 3 प्रकार के क्षेत्र हैं स्टेट, यूटी यानी कि यूनाइटेड मतलब यूनियन टेरिटरी यानी कि इसको कहते हैं केंद्र शासित, और आर्थिक। तो भारत में अभी प्रेजेंट 28 स्टेट हैं, बड़े बड़े राज्य, 28 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि सीधा केंद्र के थ्रू रन होता है। और
आठ यूनियन है जो कि डायरेक्ट केंद्र उसको कंट्रोल करता है। आर्थिक क्या होता है? आर्थिक वो होता है जब भारत किसी भी फॉरेन कंट्री को युद्ध में जीत कर अपने में सम्मिलित कर ले, उसको आर्थिक कहते हैं। जैसे मानिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान को जीत लिया, तो भारत पाकिस्तान में अपने आप को मिला लेगा। मतलब भारत पाकिस्तान को मिला लेगा अपने आप में, तो वो एक आर्थिक हो गया। वो भारत जीता, पहले से ही था वो जीता, तो वो एक आर्थिक हो गया। अभी प्रेजेंट में भारत में एक भी आर्थिक नहीं है। तो यही था पूरा आर्टिकल 1 के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार। तो ये था आप लोग का रिवाइज करने का कि आर्टिकल 1 क्या होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप लोग ऐसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंटरेस्ट रखना। टिल देन गाइस, गुड बाय।